किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और यदि बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक और एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 24 साल के एक लड़के की जो एक सेठ की दुकान पर काम करता था। उसके माता पिता नहीं थे तो वो कमाने जाता था, घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उसने दोपहर को 4 रोटियां बनाई, सब्जी बनाई और रख कर हाथ मुंह धोने चला गया। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि एक रोटी चली गई थी, एक रोटी वहां नहीं थी, 3 ही बची थी। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन वो वापस जब आया तो उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा उसकी रोटी लेकर जा रहा था। उसने चूहे को पकड़ लिया और चूहे से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मेरी रोटी? तो चूहा बोलता है, मेरे नसीब की है, मुझे खा लेने दो। लड़के ने बताया, मैं तो पहले से ही बहुत परेशान हूं, बड़ी बेहाल जिंदगी चल रही है और तुम मेरी रोटी ले जा रहे हो। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है वो इंसान, मुझे उसका नाम बताओ। चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध हैं जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। लड़के ने तय किया कि वो गौतम बुद्ध से मिलने जाएगा। अगले दिन उसने सेठ से 4-5 दिन की छुट्टी ली और वो निकल पड़ा। रास्ता चूंकि काफी लंबा था तो वो चलने लगा। चलते चलते रात हो गई। रात का समय जब हुआ तो उसे कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सड़क के किनारे ही देखा कि एक हवेली बनी हुई है। उसने हवेली पर जाकर दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन बाहर आई और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनते ही उस महिला ने उस लड़के से कहा, सुनो, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, हमारे एक सवाल का जवाब जरूर उनसे पूछना। उसने कहा, बताओ क्या सवाल है? तो वो महिला बोली कि भाई, हमारी एक 20 साल की बेटी है जो 20 साल से आज तक एक शब्द भी नहीं बोली है। गौतम बुद्ध से पूछना कि वो लड़की कब बोलेगी। रात उसने बिताई। सुबह को फिर वो वापस चल पड़ा अपने रास्ते पर, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। चलते 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 वो थक गया और आगे देखता है कि बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए। पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, बड़े ही ऊंचे बड़े घने पहाड़ थे। देखकर वो घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसने वहां देखा कि एक जादूगर पहाड़ पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। जादूगर ने उसे देखा तो उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर बोलता है, यार मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ और स्वर्ग जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। यदि गौतम बुद्ध से तुम मिलो तो मेरे एक सवाल पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझे ये पहाड़ पार करा दो तो मैं तुम्हारा सवाल भी पूछ लूंगा। जादूगर ने पलक झपकते ही छड़ी घुमाई और लड़के का पहाड़ पार हो गया। लड़का पहाड़ पार करके आगे जा रहा था। आगे रास्ता बहुत लंबा था। थोड़ा और आगे चला तो एक नदी आई। अब लड़के के सामने फिर परेशानी आ गई कि वो इस नदी को कैसे पार करे। थोड़ा आगे ही बढ़ा था, तभी उसे एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए से कहा, कछुआ काफी बड़ा था, कछुए से कहा कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ये नदी पार करा दो। कछुए ने कहा, ठीक है, नदी तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ इतना सुनते ही बोला, यार मैं 500 साल से यहाँ इस नदी में रह रहा हूँ और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा कि यदि तुम मुझे नदी पार करा दो तो मैं तुम्हारा सवाल भी जरूर पूछूंगा। इतना कहकर कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करा दी। नदी पार करके वो गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। अब गौतम बुद्ध के आश्रम में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रवचन समाप्त हुआ। प्रवचन समाप्त होते ही गौतम बुद्ध ने लोगों से कहा कि अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे आप केवल 3 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। अब इतना सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। 3 सवाल। लड़के के दिमाग में वो सारी तस्वीरें आने लगी एक एक करके। सबसे पहले उसके दिमाग में आया उस मालकिन का सवाल जिसकी लड़की 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली। तो लड़के को लगा कि यार मेरा सवाल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं उस मालकिन का, उस औरत का सवाल पूछ लेता हूँ। फिर उसके दिमाग में सवाल आया कि यार वो जादूगर जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है, स्वर्ग जाना चाहता है, उसका सवाल भी जरूरी है। चलो मैं दूसरा सवाल उसके बारे में पूछ लेता हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, यार कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की बात सोच रहा है,
मेरी जिंदगी तो जैसी भी चल रही है वैसी चल ही रही है, लेकिन इन तीनों के सवाल पूछने से यदि मैं इनकी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं तो मुझे पहले इनके सवाल ही पूछने चाहिए। लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया। अब उसने गौतम बुद्ध से तीनों सवाल किए। गौतम बुद्ध ने एक एक करके सारे सवालों का जवाब दिया। पहला जवाब उन्होंने उस मालकिन के बारे में दिया जो हवेली में रहती थी, जिसकी एक बेटी थी, 20 साल से नहीं बोली थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उस लड़की की शादी होगी उनसे जाकर कह देना वो उसी दिन से बोलने लगेगी। दूसरा जादूगर का सवाल था। उन्होंने जादूगर के सवाल का जवाब दिया कि जादूगर जब तक छड़ी पकड़े हुए है वो तब तक स्वर्ग नहीं जाएगा, जैसे ही वो छड़ी छोड़ेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल कछुए का था। उन्होंने कहा कि कछुआ उस दिन ड्रैगन बन जाएगा जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस चल दिया। वापस नदी पर उसे फिर से कछुआ मिला। कछुए से उसने कहा कि आप जिस दिन अपना ये कवच उतार दोगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। इतना सुनते ही कछुए ने बहुत जोर लगाया और अपना कवच उतार दिया। कवच उतारते ही उसमें से बहुत सारे मोती निकले। कछुए ने कहा अब इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, इन्हें तुम रख लो। लड़के ने वो मोती लिए और इतनी ही देर में कछुआ ड्रैगन बन गया। अब लड़का उन मोतियों को लेकर आगे चला। पहाड़ पार करके जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने पूछा मेरे सवाल का जवाब लाए हो क्या? उसने बताया कि गौतम बुद्ध ने बताया है जिस दिन तुम ये छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। इतना सुनते ही जादूगर ने छड़ी उसे थमाई और कहा लो अब ये छड़ी तुम्हारे पास मेरी सारी ताकत। और जादूगर स्वर्ग चला गया। अब लड़का वापस वहीं उसी रास्ते पर आया, उस हवेली की मालकिन से मिला और उन्हें बताया जिस दिन तुम्हारी लड़की की शादी होगी ये उसी दिन बोलने लगेगी। इतना सुनते ही वो महिला खुश हो गई और उसने कहा कि भाई मेरे सामने दूल्हा खड़ा है, बिल्कुल सब कुछ सही है तुम्हारा। लड़के ने लड़की को देखा और लड़की ने लड़के को देखा और उन दोनों की शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई लड़की ने लड़के से कहा तुम वही हो ना जो उस दिन रात को हमारे घर पे ठहरे थे। अब लड़के के पास पावर भी थी, उसके पास जादूगर की छड़ी थी और उसके पास मोती भी थे, बहुत सारा खजाना भी था। लड़के का जीवन एकदम से अच्छा हो गया। क्यों दोस्तों? ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जब कभी जीवन में हम त्याग करेंगे अपने सवालों का और दूसरों की मदद करने की बात सोचेंगे तो जिंदगी में हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर समय हम न तो अपनी बुरी बातों को छोड़ पाते हैं, न ही बुरी आदतों को बदल पाते हैं। जिंदगी में यदि आप कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी बुरी आदतों का त्याग करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने जरूर सीख लिया होगा कि जिंदगी में खुद को सबसे पीछे रखना है, दूसरे लोगों को आगे लाना है। मिलते हैं आपसे फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।